आज कैंडिडेट्स 12 मई को DSSB ऑफिस गए थे पेंडिंग रिजल्ट्स को निकलवाने के लिए। तो मैं भी वहीं पे था, आपने लाइव में देखा होगा और लाइव आपने वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। तो तब मैंने वीडियो में बताया था कि कैंडिडेट्स अभी अंदर हैं, तो अंदर से आने के बाद क्या है वो सब चीज़ें अभी आप सुनिए जो कैंडिडेट्स ने बताया है वहाँ से आने के बाद। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो हमारी और वीडियोज़ हैं उनको भी देखें, लाइव वीडियोज़ को। थैंक यू। वो उससे डिप्टी सेक्रेटरी से अंदर बात हुई, हम उस पढ़ गए कि आपके स्टूडेंट्स पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये आप ऐसी बात कर रहे हो। पहला वाला बैड प्रॉमिस था, गुड प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस था, ये पिंकी प्रॉमिस है, ये हम नहीं मानने वाले अब आपकी बात, हमें रिटर्न में चाहिए। बट रिटर्न की बात के लिए उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते, फिर आप सेक्रेटरी सर से बात कर लो। 4 लोग हमें थे सेक्रेटरी सर से बात करने के, उनसे काफ़ी देर बात हुई। उन्होंने यही कहा कि हम भी क्रोनोलॉजी का ऑर्डर में रिजल्ट निकाल रहे थे, फिर कुछ लोगों के प्रेशर की वजह से क्रोनोलॉजी फंड्स की बिगड़ी है, जिस वजह से आपका रिजल्ट डिले हो गया। अब उसमें उन्होंने ये बताया आधा पोस्टपोर्ट का, जैसे उन्होंने टाइमलाइन यहाँ पर दी थी। पहली बात तो मैंने उनसे ये करी कि सर आप रिटर्न में साइन के साथ ऑर्डर नहीं दे सकते मुझे, क्योंकि मेरे को अथॉरिटी दी, तो आप एटलीस्ट ट्वीट करिए। आपने एजी सर के ट्वीट पर पहले रिप्लाई में ट्वीट का एक बताया था, वो उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी ने कल ज्वाइन किया है, उनसे अप्रूव करा के आज शाम तक नहीं तो कल दोपहर तक अप्रूव करा के वो ट्वीट कर देंगे, जिसमें हमारे अभिषेक मुटियार कल तक नहीं, क्योंकि वो सेक्रेटरी है नहीं, तो वो कह रहे हैं मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, सेक्रेटरी से अप्रूव होगा। सेक्रेटरी अंदर नहीं है, सेक्रेटरी से अप्रूव होगा, उसके बाद में वो कल ट्वीट करा दूँगी। कि मेरा बात यही था कि सर मैं किस मुँह से आगे बाहर लोगों को मेरी कुछ क्यों मानेगा, या तो आप अगर क्या तो बीच में नहीं तो मैं आपका लेटर लगा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ट्वीट हम करवा देंगे, उसके लिए डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सर दोनों ही राजी हो गए। बाकी उन्होंने जो टाइमलाइन दी है वो ये दी है, अगर मैं करेक्ट करा देना कोई, 1 वीक का टाइम उन्होंने दिया है TGT इंग्लिश का, 2 वीक का टाइम उन्होंने दिया है TGT नेचुरल साइंस का और TGT SST का। 805/24 806/24 और मार्क्स मंगवाने हैं, ये भी बोला 805/24 और 803/24 SST और मैथ, इनका 4 वीक का उन्होंने बोला है। 808/24 806/24 उसका 2 वीक का उन्होंने बोला है। और जो स्पेशल एजुकेशन इंडियन का है उसका 1 वीक का बोला है। 804/24 का 804/24 है इंग्लिश है, 1 वीक 2 पेपर की 2 वीक 2 पेपर का 4 मंथ का 4 वीक का हमें एश्योरेंस दिया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि इससे ज़्यादा हम कमिटमेंट इसलिए नहीं दे सकते, बाकी जो 2 पोस्टर है उनका भी मैं बताऊँगा, क्योंकि बाकी जो हम कमिटमेंट इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ये इसके मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं, उसका हम बस प्रोसेस करना है, अप्रूव कराना है, कर देंगे 1 वीक में। बाकी के मार्क्स के लिए हमने एडसेल में बात करी है, अब तक जितनी बातें रहती थी हवा में रहती हैं। अब जब प्रेशर बना है, उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कितने टाइम में मार्क्स दे सकते हैं, कितने में ये प्रोसेस कर सकते हैं। 4 डिप्टी सेक्रेटरी अलग अलग पोस्ट के रिजल्ट बनाने के लिए अलॉट कर दिए गए हैं। वो 4 डिप्टी सेक्रेटरी अपने अंडर 3 लोगों की टीम में इन पर काम करेंगे। 2 वीक का टाइम इसलिए क्योंकि उसके मार्क्स कॉल करने हैं, अभी एयरसेल मार्क्स सेंड करेगा। 4 वीक का जो टाइम दिया गया वो इसलिए क्योंकि उसके भी मार्क्स भी प्रोसेसिंग में नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने वो बात करी है, उस बेसिस पर उन्होंने टाइमलाइन बनाई है, जो कि हमें भी ओरली थी। हमारा बार बार कहना था ओरली नहीं मानेंगे हम, क्योंकि बात ऐसे रही कि वो बैड कमिटमेंट थी, फिर गुड पर कमिटमेंट आई, फिर बेटर आई, अब ये बेस्ट कमिटमेंट है। वो प्रॉमिस है, पिंकी प्रॉमिस है, ऐसी बात हम नहीं मानेंगे आपकी। तो वो उस पद पर राजी हुए हैं। इसमें से इंग्लिश का जो कोड है वो मेंशन करते हुए ट्वीट आ जाएगा, बाकी TGT मेंशन करते हुए मैंने ये बात रखी है कि उसमें एटलीस्ट आप मंथ में लिखवा के उसमें आप ट्वीट करवा दीजिए, तो वो इन चीज़ों पर एग्री कर गए हैं। और TGT हिंदी उसका कैट में केस जा चुका है, तो मैं उस बात पर अड़ गया। आप मुझे दिखाइए कौन सा कैट में केस गया है और उस केस का ये बताइए नेक्स्ट डेट कब है। उसके लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि उसका 9 सितंबर की अगली डेट है कैट में, TGT हिंदी। और ये सुनकर मुझे भी शौक लगा, इसलिए मैं डेट पर अड़ा हुआ था। उसका केस नंबर उन्होंने दिया, वो केस नंबर आई थिंक उस पेपर पे एक और पे लिखा हुआ है, कहीं मैं बता दूंगा। नहीं, जिनके क्लियर हम आ जाएंगे, लेकिन TGT हिंदी के लिए सच में बहुत बैड न्यूज़ है, मुझे खुद बुरा लगा। क्योंकि कैट में केस 4 लोगों की, वहाँ पर उन्होंने एनवलप में सील्ड एनवलप में उन्होंने मार्क्स मंगाए हैं कोर्ट में, तो वहाँ अगली डेट, तो मैंने डेट मांगी, आप डेट दीजिए मुझे, तो उन्होंने डेट निकाली, अगली डेट 9 सितंबर की है।
ईडोजीएफ फाइनल का उनका वही कहना था, क्या उसका हम अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि वो काम आगे डीओई का है। पहला काम है ईडोजीएफ आ जाए। हाँ पहले रिजल्ट तो आए ईडोजीएफ की, आ ही जाएगा। रिजल्ट का उन्होंने वही बताया कि क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं लगातार, आपका ईडोजीएफ पहले आ जाएगा। नहीं इतना उसमें लगेगा क्योंकि 15 दिन का टाइम देंगे वो भाई। मेरा बार बार वही कहना था कि सर ये नहीं चलेगा, बैड कमिटमेंट फिर वो ये गुड कमिटमेंट फिर बेटर कमिटमेंट फिर ये बेस्ट कमिटमेंट, तो उसका उनका वही कहना है। उसका उनका वही कहना था। इस बार इसलिए आप मानिए हमारे संज्ञान में चीजें थी लेकिन और लोग आ जाते थे, प्रेशर आता था। इस बार मैंने कहा सर फिर कल को प्रेशर आ जाएगा, आप रिटर्न में देने के फैसले बच रहे, प्रेशर कल को आ गया तो फिर आप रेडी कर देंगे। तो उनका कहना था कि नहीं, हमने सीरियसली सारे डिपार्टमेंट से कल से जितने 12 हैं सब में बात करिए, 12 डिपार्टमेंट से सबसे उनका स्टेटस मांग लिया, किस रिजल्ट का स्टेटस कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने का इतना टाइम हम पूरे एफिशिएंसी से काम करके दे देंगे रिजल्ट। उठना नहीं है अभी। सुन लो मतलब क्या यार थोड़ा बैठ ले। मैंने भी यही बोला था कि सर पहले भी आप डेट दे रहे थे, फरवरी में 2 दिन हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ सोच कर ही डेट दी होगी और उसे हम नहीं कर पाए, तो फिर सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके और आपका जो मैटर था उन्होंने यहाँ एक एग्जाम्पल ये भी दिया कि टीजीटी उर्दू और दूसरा एक पोस्ट कोड होता है जिसका रिजल्ट पंजाबी, कह रहे उनका रिजल्ट गया था, ये केस का रिजल्ट आया, डीओई का रिजल्ट गया, डीओई ने भेजा तुरंत उसको हमें रिवाइज कैसे बताया था हमने रिवाइज किया इस जजमेंट में 4 महीने तुरंत 4 महीने में आ चुका है, हमने वो कंप्लीट कर लिया। ऐसे नहीं बताता है। सुन लो यार, हम आपके लिए सबसे चिंतित हैं, बाकी डिपार्टमेंट तो सब ऐसे ही हैं। नहीं आपको बता रहा हूँ इस तरह से कहा जाता है, प्रदीप कुमार वाले केस से उन्होंने तो आपका भला सोचा है ना, उन्होंने तो फिर भी एक रास्ता किया, हम आपका भला सोच रहे हैं, हमने उसको देख लिया गलत विभाजन हो गया, है ही नहीं क्या दी DSSP ट्विटर पे पहले भी बता चुका है भाई इसको कैसे मार दिया दूसरी लेकिन पर वो नहीं देने को राजी है क्योंकि वो कह रहे हैं सेक्रेटरी सेक्रेटरी आज नहीं है तो इनको ये कहना चाहिए वो ये मिट्टी गोली है सारी गंदी गोली है नहीं आ सकते। देखो मेरी उनसे जितनी बात हुई है मुझे ये लग रहा है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए कि काफी नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा भाई। एक मिनट हाँ सही बात है।